नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। महागठबंधन और एनडीए दोनों में घमासान मचा हुआ है। चुनाव की डुगडुगी लगभग बज चुकी है, क्योंकि चुनाव आयोग ने चुनाव का गाइडलाइन जारी कर दिया है। 15 सितंबर तक इंतजार करिए, चुनाव आचार संहिता भी लागू हो जाएगा। लेकिन अभी तक न तो एनडीए में सीटों का बंटवारा हो पाया है और न ही महागठबंधन में। महागठबंधन के घटक दल आरएलएसपी के नेता प्रधान प्रवक्ता अभिषेक झा मेरे साथ हैं। इनसे पूछेंगे, झा जी, आपकी पार्टी को तो भाव ही नहीं दे रहे हैं तेजस्वी यादव, बात ही नहीं कर रहे हैं, तो कैसे सीट बटेगा? देखिए, अब भाव का क्या पैमाना है ये मैं कैसे बताऊं आपके हिसाब से। ऐसी कोई बात नहीं है, बातचीत लगातार होती रहती है। हम लोग की बातचीत आरजेडी के जो नेता हैं उनसे होती रहती है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। किससे बात हो रही है आपकी? तेजस्वी यादव से बात हो रही है, जगदानंद सिंह से बात हो रही है, लालू जी से बात हो रही है, किससे बात हो रही है? देखिए, ईमानदारी से बोलिएगा, झूठ नहीं। देखिए, लालू यादव जी तो भी वहाँ बीमार हैं और सब कुछ है। हमारे पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता हैं उनकी बात आराम से तेजस्वी यादव जी से होती है। हमारी पार्टी ने कमेटी बनाई थी, आप लोगों ने देखा था, वे लोग जाकर फिजिकली मिले भी थे जगदानंद। एक बार गए, चाय पीकर वापस लौट गए, दोबारा भेंट नहीं हुई। जैसे एक बार गए तो उसमें हमारी चाय मीठी थी, उसमें बातचीत हुई, और फिर बैठकों का दौर चलेगा, उसमें कोई समस्या नहीं। हमारी पार्टी भी अभी लगी हुई है जनता की मदद करने के लिए, और दूसरा चुनाव की जो तैयारी, चुनाव का अब समय कहाँ है? अब तो गाइडलाइन आ गया, अब तो आचार संहिता लागू हो जाएगा। सीट बटा नहीं, कौन कहाँ से लड़ेगा तय नहीं हुआ, उम्मीदवार कैसे तय करेंगे? देखिए, पार्टी अपने हिसाब से हर विधानसभा सीट की तैयारी कर रही है। पार्टी का संगठन हर विधानसभा सीट पर है, नेता और कार्यकर्ता वहां लगे हुए हैं, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चुनाव की जो घोषणा होगी उससे पहले सीटों का बंटवारा हो जाएगा, और यही होना है ना कि इस सीट पर ईमानदारी से मानिए कि समय कम है और देर हो रही है, तैयारी नहीं हो पाएगी मुकम्मल। लोकसभा चुनाव में ऐसा ही हुआ। देखिए, लोकसभा के चुनाव से हमने सीख ली है। लोकसभा के चुनाव में निश्चित रूप से चुनाव की जब घोषणा हो चुकी थी और पहले चरण के चुनाव के जो उम्मीदवार थे हमने उसको घोषित कर दिया था, उसके बाद भी बाकी सीटें तय नहीं हो पाई थी, तो उसमें तो एक्सेसिव लेट हो चुका था, यह बात हम मानते भी हैं। इस बार भी हो रहा है, विधानसभा में वही हो रहा है जो लोकसभा में। देखिए, विधानसभा की जो चुनाव की जो घोषणा है उससे पहले निश्चित रूप से पार्टी सारे मामलों को सुलझा लेगी महागठबंधन के अंदर, और महागठबंधन के जो अन्य घटक दल हैं वो भी सुलझा लेंगे, तो चिंता की बात नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने लोकसभा की 2 सीटें उनको मिल रही थी एनडीए में, 3 सीट पर अड़े रहे और उन्होंने छोड़ दिया एनडीए को सीट के लिए। और खबर है कि आरजेडी 10 से ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं है आपकी पार्टी। नहीं, क्या उपेंद्र कुशवाहा मानेंगे? देखिए, ये सब बातें नहीं, मैं इसका एक ही जवाब आपको दूं। आप लोगों ने बहुत अच्छे से उस प्रोग्राम को कवर किया था। लोकसभा चुनाव के बाद 12 अक्टूबर को पटना के जो बापू सभागार है उसमें हमारी पार्टी की अध्यक्षता में, उपेंद्र कुशवाहा जी की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था। उस कार्यक्रम में आपने देखा था कि उपेंद्र कुशवाहा जी ने अपने भाषण में अंतिम में कहा था कि बिहार की जनता के हितों के लिए, महागठबंधन के लिए जिस तरह समुद्र मंथन हुआ था और सारी चीजें सब लोगों में बट गई थी और विष अकेले शंकर जी ने धारण कर लिया था, तो महागठबंधन की बेहतरी और बिहार की जनता की बेहतरी के लिए उपेंद्र कुशवाहा विष पीने को तैयार है। यानी सीट नहीं देंगे तेजस्वी तब भी महागठबंधन में रहेंगे? इस सरकार को 10 सीट देंगे तो भी रहेंगे। इस सरकार को उखाड़ कर फेंकने के लिए महागठबंधन के अंदर सीटों का कोई मसला रालोसपा को लेकर नहीं है। आपने देखा है, हमारी बातचीत भी इस मामले पर हुई थी। आरजेडी ने कह दिया है कि 160 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, मैंने उसका जहां उन्होंने कहा है, मैंने पार्टी का मुख्य प्रवक्ता होने के नाते उस बात का जवाब भी दिया है कि आरजेडी के कोई नेता अगर इस बात को कहते हैं तो इसका कोई औचित्य नहीं है। महागठबंधन में किस घटक दल को कितनी सीटें मिलेंगी नहीं मिलेंगी, या महागठबंधन की बैठक में अधिकृत लोग तय करेंगे। मैं यहाँ से कह दूं या कोई विधायक कितनी मिलेगी पता नहीं, लेकिन अपनी पार्टी की बात तो कर ही सकते हैं। देखिए, अपनी पार्टी की बात उन्होंने दावा किया है। अभिव्यक्ति की आजादी भारत के संविधान ने सब हर किसी को दी, उसी से अंदाजा लगता है ना अभिषेक जी। देखिए, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, उसी का जनाधार है, उसी के जनाधार के जरिए आप लोगों को पार लगना है, और आरजेडी ने तय कर लिया है कि 10 से ज्यादा सीट रालोसपा को नहीं देना। देखिए, आरजेडी ने यहाँ तय किया है, इसकी कोई आधिकारिक घोषणा तो नहीं हुई है, ना किसी बड़े नेता ने इस मामले पर बयान दिया है, ना किसी अधिकृत नेता ने इस मामले पर बयान दिया है। तो मीडिया में आकलन होता रहता है। कब तक इंतजार करेंगे? देखिए, हम चुनाव की तैयारी में हैं और चुनाव से पहले सब कुछ सुचारू ढंग से हो जाएगा। चुनाव की घोषणा से पहले तो हमें महागठबंधन में जब रहना ही है और सब कुछ जब हो ही जाएगा तो इंतजार की कौन सी बात है? हमें कहीं जाना थोड़े ही है कि हम किसी का इंतजार कर रहे हैं कि हमारी मांगे आपने पूरी नहीं की तो हम कहीं और चले जाएंगे। तो आप सीट मिले या ना मिले आरजेडी में बने रहना। जब हमारे नेता ने एक शब्द में कह दिया है कि समुद्र मंथन से निकला हुआ विष पीने को उपेंद्र कुशवाहा तैयार है, तो पार्टी के सभी समर्पित नेता और कार्यकर्ता इसके लिए तो 20 मिलेगा, हिस्से में 20 ही आना है उपेंद्र कुशवाहा। हमने तो कहा, देखिए, हमने कहा कि हम एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए तैयार हैं। जो इंसान एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए तैयार होता है उसकी अपेक्षाएं उस हिसाब से नहीं होती हैं।
हमारी जो मेन अपेक्षा है वो ये है कि बिहार की जनता को हमें सरकार से नहीं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उपेंद्र कुशवाहा क्यों नहीं अनाउंस करते हैं कि तेजस्वी महागठबंधन के सीएम होंगे, वही लीड करेंगे? इसी का इंतजार आरजेडी को है और उपेंद्र कुशवाहा कर नहीं रहे हैं। देखिए आरजेडी को किस बात का इंतजार है ये तो आरजेडी के लोग जानेंगे। सबसे पहली बात है ये आकलन का विषय है। दूसरी बात कि उपेंद्र कुशवाहा जी अगर कह भी दें कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे महागठबंधन की तरफ से, सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा जी के कह देने से हो जाएगा? अरे महागठबंधन के जो अन्य घटक दल हैं एक साथ बैठेंगे। देखिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं इस बात को तैयार नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा तैयार हैं। बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं इस बात को कह रहा हूं कि महागठबंधन के अंदर हमने न किसी चेहरे का विरोध किया है न समर्थन किया है। तेजस्वी यादव जी ही मुख्यमंत्री पद के अगर उम्मीदवार होते हैं, क्या परेशानी है इसमें? लेकिन अगर 4 लोग हैं या और भी घटक दल हमारे महागठबंधन का हिस्सा बनेंगे, सब लोग बैठकर ही तय करेंगे। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग उपेंद्र कुशवाहा की है, मुकेश सहनी की थी, जीतन राम मांझी ने उसी मुद्दे पर छोड़ भी दिया। उपेंद्र कुशवाहा अभी भी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग पर अड़े हुए हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी क्या है? कोऑर्डिनेशन कमेटी से किसी घटक दल का नुकसान नहीं हो सकता है, जब भी होगा फायदा होगा। 5 लोगों का साथ बैठना एक तरह का बात मत करिए झा जी, आप ये बताइए कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की आपकी जो मांग थी उस पर आप टिके हुए हैं कि नहीं? निश्चित रूप से हमने पहले भी कहा था कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की आवश्यकता है और आज भी बड़ी जिम्मेदारी से कह रहे हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी की नहीं, कमेटी बना नहीं रहे तेजस्वी जी। तब चुनाव से पहले तो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी, तभी नहीं बनेगी तो कैसे बैठेंगे? अगर 5 लोग बैठेंगे कि हमें भाई वहां चुनाव प्रचार करना है, नेताओं को वहां जाना है, किस विधानसभा में हमारी क्या कमजोरी है, क्या ताकत है, ये सब तो आकलन करने के लिए जो टीम बनेगी वही तो कोऑर्डिनेशन कमेटी है। जो टीम बनेगी वो बिना कोऑर्डिनेशन के चुनाव लड़ा जा सकता है? बिना कोऑर्डिनेशन के चुनाव लड़ा जा सकता है? कितनी सीटें मिलनी चाहिए? देखिए हमारी पार्टी कितनी सीटें जीत सकती है? देखिए हमारी पार्टी या तो कितनी सीटें जीत सकती है, महागठबंधन में है, महागठबंधन का जिताऊ कैंडिडेट कितने हैं आपके पास? देखिए हमारी पार्टी जिस भी सीट पर चुनाव लड़ेगी वह जीतने के लिए ही सीट लड़ेगी। और रहा सवाल आपने सीटों के आंकड़े के बारे में पूछा, हमारी पार्टी पिछले विधानसभा के चुनाव में नई पार्टी थी, 23 सीटों पर हम चुनाव लड़े थे। इतने वर्षों में हमारा जनाधार बढ़ा है। 3 सीटों पर लोकसभा के चुनाव लड़े थे हमने पिछले लोकसभा के चुनाव में और 5 सीटों पर लड़े थे। निश्चित रूप से हम आगे बढ़े। तो अब सीटों का जो आधिकारिक आंकड़ा है वह तो महागठबंधन की बैठक में ही तय हो सकता है। 5 लोकसभा सीट लड़े थे, उस हिसाब से 30 सीटें होती हैं आपकी। अगर लोकसभा के हिसाब से आप आकलन करें तो होना चाहिए। अगर आप देखिए फॉर्मूला, अगर देखिए सिर्फ लोकसभा का की जो सीटें होती हैं वही फॉर्मूला नहीं होता है। कई बार जब हम महागठबंधन का आकार बढ़ाने की बात करते हैं, हम जैसे अभी मांझी जी चले गए हैं, उसके बावजूद हम चाहते हैं कि लेफ्ट के जो दल हैं या महागठबंधन की विचारधारा से इत्तेफाक रखने वाले जितने भी दल हैं उनको हम शामिल करें। तो अगर हम दलों को शामिल करेंगे, हमारे पास सीटें लिमिटेड हैं, तो थोड़ा तो घसकना पड़ेगा ना। अभिषेक जी आपके पास भी खबर होगी, हमारे पास भी खबर है कि जो वीआईपी पार्टी है या रालोसपा है, उसके जो बड़े नेता हैं वो संपर्क में है आरजेडी के, और कभी भी आपकी पार्टी टूट सकती है, कभी भी वीआईपी पार्टी टूट सकती है, फिर नेता की जरूरत ही नहीं पड़ेगी देखिए तेजस्वी यादव को। देखिए कोई भी पार्टी जो होती है वह संगठन से चलती है। संगठन में कौन लोग होते हैं? बूथ, पंचायत, प्रखंड, जिला स्तर के लोग होते हैं, सभी लोग होते हैं। और आरजेडी के संपर्क में क्यों नहीं रहेंगे? वीआईपी के संपर्क में हम या कांग्रेस के संपर्क में क्यों नहीं रहेंगे? ये हमारे गठबंधन के दल हैं। संपर्क में रहने का यह मतलब एकदम भी नहीं है कि हमारे दल से वीआईपी से कोई आरजेडी जा रहा हो या आरजेडी से कोई हमारे यहाँ आ रहा हो। इसका कोई औचित्य नहीं है। पार्टी के जो ग्रास रूट लेवल के कार्यकर्ता है वो पार्टी में ऐसा हुआ है। विष्णु पटेल आपकी पार्टी में थे, आरजेडी में गए। देखिए इससे पहले ऐसे बड़े नेता और भी जा सकते हैं, इससे पहले नेता चल ही जाएंगे तो उपेंद्र कुशवाहा को लेकर क्या जैसे इसमें मामला ये है कि विष्णु पटेल पहले हम में थे, उससे पहले जदयू में थे। तो कोई नेता या कोई पब्लिक फिगर कई बार अपने हितों के लिए, कई बार जनता के हितों के लिए पाला बदलते रहते हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते रहते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, इससे पार्टी की विचारधारा, पार्टी के पूरे स्ट्रक्चर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अब सही लास्ट सवाल है, बता दीजिए कि कितनी बेचैनी है, देर हो रही है सीटों के बंटवारे में? ईमानदारी से बता दीजिए तेजस्वी यादव जी। मैं साफ साफ बता रहा हूँ इस बात को कि हम जानते हैं कि हमें इस परीक्षा को पास करना है, जनता के हितों को लेकर चुनाव में जाना है। तो समय हमारे पास कम है, यह बहुत स्पष्ट बात है। अगर समय से पहले हम इस सब का निर्णय ले लें तो हमें फायदा होगा, लेकिन हम बेचैन नहीं हैं। और बेचैन होकर हमारी पार्टी कोई गलत निर्णय या हमारी पार्टी के नेता कोई गलत निर्णय नहीं लेने वाले हैं। हम बेचैन जरा भी नहीं है। हम समय का इंतजार कर रहे हैं कि जब सही समय होगा सभी लोग बैठेंगे। बेचैन नहीं है, लेकिन चिंतित जरूर है कि देर हो रही है, और ज्यादा देर होगी तो हस्त्र विधानसभा में भी लोकसभा वाला हो सकता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि पता चले कि महागठबंधन में क्या चल रहा है। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट की टीम के लिए बहुत मायने रखता है, और चुनाव आ गया है, ऐसे में चुनाव से जुड़ी हर खबर सबसे पहले सिटी पोस्ट आपके लिए लेकर आए।